हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोडियम और पोटेशियम चैनल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम चैनल्स। तो आप देख रहे होंगे इधर कि जो सोडियम चैनल्स होता है, मान लीजिए मैं ये सोडियम चैनल बना रहा हूँ। तो जो सोडियम चैनल होता है उसके दो गेट होता है, एक तो होता है एक्टिवेशन गेट और एक होता है इनएक्टिवेशन गेट। ठीक है, तो अगर ये दोनों खुले होंगे तभी ही सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ पाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सोडियम चैनल होता है उसके दो गेट होते हैं, एक का नाम होता है एक्टिवेशन गेट और दूसरे का नाम होता है इनएक्टिवेशन गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन गेट का ही, ये आपको याद रखना है, एक्टिवेशन गेट का ही दूसरा नाम होता है एम गेट और इनएक्टिवेशन गेट का दूसरा नाम होता है एच गेट। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एम गेट, एच गेट, एम गेट, एच गेट और यहाँ पे एम गेट, एच गेट। तो मैंने ये तीन सिनेरियो लिए कि कब कौन सा गेट ओपन या क्लोज रहता है, इसको याद करना काफ़ी आसान है। तो हम वापस चलते हैं हमारे एक्शन पोटेंशियल कर्व। ये क्या था हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल कर्व। तो जो एक्शन पोटेंशियल कर्व था उसमें हमने देखा था जो डीपोलराइजेशन होता है, कौन सा डीपोलराइजेशन, वो होता है सोडियम चैनल की वजह से। तो सिंपल सी बात है कि जब ये सेल रेस्ट पे है तब कोई भी सोडियम आयन अंदर नहीं जा रहा, कोई भी सोडियम आयन अंदर नहीं जा रहा, तब वोल्टेज कितना है, -70 मिली वोल्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिवेशन गेट है मतलब एम गेट, वो क्लोज होता है, उसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं जा पाता, सोडियम अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया, पहला सिनेरियो क्लियर हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, जब हम फायरिंग लेवल कौन सा होता है, ये -55 मिली वोल्ट। जैसे ही -55 मिली वोल्ट होता है वैसे ही हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो उसका आप देखिए एम गेट भी खुल गया, एच गेट भी खुल गया। जैसे ही दोनों गेट खुलेंगे वैसे ही जो सोडियम है वो अब बाहर से अंदर जा सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो भी क्लियर हो चुका है। अब क्या होगा, ओवरशूट मतलब ये +35 मिली वोल्ट, +35 मिली वोल्ट के टाइम क्या होगा, जो हमारे पास एक्टिवेशन गेट है वो तो ओपन रहेगा, लेकिन इस टाइम जो हमारा इनएक्टिवेशन गेट है, जो हमारा इनएक्टिवेशन गेट, ये याद रखना, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा तो भी जो सोडियम है वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो दो सिनेरियो ऐसे थे जिसमें सोडियम अंदर नहीं जा पाता, एक में तो एक्टिवेशन गेट क्लोज होगा वो होता है रेस्ट पे, और एक में इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है वो होता है ओवरशूट के टाइम। और वहीं हम फायरिंग लेवल की बात करें, फायरिंग लेवल से ओवरशूट के बीच में, याद रखना कहाँ पे, फायरिंग लेवल से ओवरशूट के बीच में सोडियम चैनल ओपन रहते हैं। तो ये जो ओपन सोडियम चैनल्स है ये कब होंगे, जब इनके दोनों गेट ओपन है। तो यहाँ पे हमने सोडियम चैनल के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें पोटेशियम चैनल्स के बारे में, तो पोटेशियम चैनल बहुत ईजी है क्योंकि इसका एक ही गेट होता है, इसका एक ही गेट होता है जिसको बोलते हैं एन गेट। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो सोडियम था उसके दो गेट थे, एम और एच, और वहीं पोटेशियम का एक ही गेट है जिसका नाम है एन गेट। तो वापस हम ये एक्शन पोटेंशियल कर्व की बात करते हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल कर्व था उसमें हमको पता है कि जब रीपोलराइजेशन होता है एक्शन पोटेंशियल कर्व में, रीपोलराइजेशन मतलब ये जो वहाँ पे वो वापस नीचे आ रहा है, तो इस रीपोलराइजेशन के टाइम ही क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन के टाइम मतलब एट द एंड ऑफ ओवरशूट, एट द एंड ऑफ ओवरशूट मतलब ये रहा आपका ओवरशूट, ये देखिए ये ओवरशूट है, इसके एंड पे यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो ये देखिए इसका गेट ओपन है, अब आराम से पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आ सकता है। ठीक है, और वहीं हम देखें एट द एंड ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, एक तो होता है आफ्टर डीपोलराइजेशन, जो कि हमने जो रीपोलराइजेशन वाला फेज़ होता है उसका जो लास्ट फेज़ होता है उसी को नाम दिया था आफ्टर डीपोलराइजेशन। उसके बाद एक और फेज़ आता है जिसको बोलते हैं आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन, इस वाले फेज़ को क्या कह रहे हैं, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो इसके एंड पे जाके सारे पोटेशियम चैनल बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए पोटेशियम चैनल के जो गेट है, गेट का नाम क्या था, एन गेट, एन गेट जो है वो क्लोज हो चुका है,
क्लोज कब होता है? एट द एंड ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। तो आपको यहाँ दो ही सिनेरियो याद रखना है, एक तो गेट ओपन है, वो कब होता है? एट द एंड ऑफ ओवरशूट, एट द एंड ऑफ ओवरशूट। और एक जब वो वापस बंद हो जाएगा वो कब होगा? एट द एंड ऑफ हाइपरपोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल भी खत्म होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मेरे को आपको बताना था। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है जो कि कंटिन्यूसली अंदर जा रहा था, ये हमने देखा था एक्शन पोटेंशियल के टाइम, और जो पोटेशियम है वो कंटिन्यूसली बाहर आता रहता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम भी और एक्शन पोटेंशियल के टाइम भी। तो जब ये आयन्स इधर से बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो इनका जो आयन कंसंट्रेशन होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 50 सोडियम थे, उसमें से 25 अंदर चले गए, 25 सोडियम अंदर चले गए, तो अंदर तो उन्होंने पॉजिटिविटी क्रिएट कर दी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, लेकिन बाहर जो आयन कंसंट्रेशन है वो तो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर ये सिर्फ 50 सोडियम नहीं है, बाहर ये मान लीजिए 50 लाख सोडियम है। अब 50 लाख सोडियम में से 20-25 अंदर बाहर भी हो गए तो ऐसा आयन कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात याद रखिएगा, द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, एब्सोल्यूट मतलब ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम and potassium ions in extracellular fluid and intracellular fluid are almost unchanged. Unchanged क्यों रहते हैं? Because quantity of ions moving are very small. क्यों? क्योंकि ये जो आयंस जो अंदर बाहर हो रहे हैं ये असलियत में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। जैसे कंपेयर किया था मैंने, 50 लाख में कोई 20-25 अंदर बाहर जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो आयन कंसंट्रेशन होता है, आयन कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको MCQ फिलअप्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी रिव्यूज़ देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा और कुछ भी अपग्रेड या इम्प्रूव करने की ज़रूरत लगेगी वहाँ पे करूँगा। थैंक यू सो मच।